2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबान वापस पावर में आया तो बहुत सारे चेंजेस जो थे, डिसरप्शन जो थे, कैओस जो था वो एक्सपेक्टेड था। बट ये तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था कि इंडियन इकोनॉमी का ट्रेड डेफिसिट जो है वो बलून होके बहुत बड़ा हो जाएगा वंस तालिबानी गवर्नमेंट सेटल्स इन। अगर आज के रीसेंट ट्रेंड्स को देखें तो इंडियन इकोनॉमी का इंपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 1/3 हो गए हैं एज कंपेयर टू 2020-21। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि वंस द पावर डायनामिक्स चेंज इन अफगानिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान का यहाँ पर जो ट्रेड का सिस्टम था वो चेंज हो गया और इंडिया जो है एक बड़े ट्रेड डेफिसिट की तरफ देख रही है इन टर्म्स ऑफ अफगानिस्तान ट्रेड, जो कि 2001 से नहीं हुआ था। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कि रीजन क्या रहा है सर्ज इन इंपोर्ट्स का। तो यहाँ पे इंडिया का जो ट्रेड है वो अफगानिस्तान से चेंज हो गया है, इसका नेचर काफी चेंज हो गया है जब से तालिबान पावर में आया है। और यहाँ पे इंपोर्ट्स जो है करेंटली they have reached $642 in terms of $642 million in 2023-24। और इसके अलावा यहाँ पर अभी भी दोनों कंट्रीज कह रही है कि ठीक है हम अपने टाइज जो है स्ट्रेंथन करेंगे। ऐसी कई अपॉर्चुनिटीज है दोनों ही कंट्रीज के पास एक दूसरे के टर्म में जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आइए इस सिचुएशन को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ट्रेड डेफिसिट समझ लेते हैं कि कहां से आ रहा है और इसके मेन रीजन जो है क्या है। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट जो है यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा इंपोर्ट्स जो है बढ़ के इस वक्त $642 मिलियन के करीब है और एक्सपोर्ट जो है वो 16 ईयर के लो पे है, दैट इज $355 मिलियन के करीब, जिसकी वजह से एक अनयूजुअल ट्रेड डेफिसिट को देखने के लिए मिल रहा है जो कि 2001 से हमने नहीं देखा है इन टर्म्स ऑफ बायलैटरल ट्रेड विद अफगानिस्तान। अब अगर हम समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे जो ट्रेड डेफिसिट आ रहा है तो यहाँ पर आप चेंजिंग नंबर से देख सकते हैं। अगर हम 2019-20 का नंबर देखें क्लियरली तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि कैसे हम ट्रेड सरप्लस में थे और एक वाइड रेंज था हमारे पास और ग्रेजुअली कैसे ये सरप्लस जो है डिक्रीज होते होते एक ट्रेड डेफिसिट में कन्वर्ट हो गया है। नाउ दैट वी हैव द डेटा इन फ्रंट ऑफ अस, इसके रीजंस भी यहाँ पर समझ लेते हैं। सबसे पहला और प्राइमरी रीजन तो ये डेफिनेटली रहा है कि हमारे इंपोर्ट्स बढ़ गए हैं। अब यहाँ पर इंपोर्ट्स जो हैं वो ऑल टाइम हाई पे हैं, अराउंड $642 मिलियन हैं और ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की वजह से, चाहे आप फिग्स की बात कर ले, एप्रिकॉट्स की बात कर ले, रेजिन्स की बात कर ले, ड्राई फ्रूट्स की बात कर ले, एप्पल्स की बात कर ले। और अफगानिस्तान अपना रोल जो है एज अ प्रोड्यूसर एंड सप्लायर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जैसे कि ड्राई फ्रूट्स एंड सैफरन बढ़ा रहा है, जिसके मल्टीपल रीजंस हैं यहाँ पर। जैसे कि पोस्ट कोविड रिकवरी की बात करें तो यहाँ पे रिसेंट टाइम में ड्राई फ्रूट्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो सब्सटैंशियली बढ़ गई है इंडिया में। तो यहाँ पे अफगानिस्तान के पास एक स्कोप है, एक ग्रोइंग मार्केट का एक्सेस है जिसको यूज कर रहा है और जिससे हमारे इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। इसके अलावा ड्यूटी एग्जेम्पशन है, अफगानिस्तान को यहाँ पर ड्यूटी फ्री स्टेटस मिला हुआ है कि वो एक्सपोर्ट कर सकता है इंडिया को, जिसकी वजह से ये एक अट्रैक्टिव सप्लायर बन जाता है इन टर्म्स ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ कंपटीशन। क्योंकि यहाँ पे ड्यूटी फ्री है, एग्जेम्पशन मिला हुआ है, तो कॉस्ट जो है कंपैरेटिवली कॉम्पिटिटिव हो जाता है। इसके अलावा अगर हम जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें, जैसे ही अफगानिस्तान का पॉलिटिकल कंट्रोल तालिबान के पास आया, यहाँ पे ट्रेड जो है अफगानिस्तान के साथ वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुका है, डायरेक्ट हो चुका है और यहाँ पर तालिबान के इंटरेस्ट को ज्यादा फैसिलिटेट किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग कि अगर इकोनॉमिक रिलेशंस जो हैं अगर मेंटेन करने हैं इंडिया के साथ तो यहाँ पे तालिबान के इंटरेस्ट को फैसिलिटेट किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में इकोनॉमिक रिलेशंस बने रहे।
इंपोर्ट्स तो गिर गए, उसके रीजन हमें समझ में आ गए। एक्सपोर्ट्स क्यों, यहाँ इंपोर्ट्स तो बढ़ गए, उसके रीजन हमें समझ में आ गए, बट यहाँ पे एक्सपोर्ट्स जो है उनमें डिप क्यों देखने को मिला है। अगर आप एक्सपोर्ट का नंबर देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर $825 मिलियन जो कि 2020-21 में था, ऑलमोस्ट 900 से ऊपर 2019-20 में था, वो कम होके आ गया $355 मिलियन पर इस वक्त 2023-24 में। और यहाँ पे सबसे बड़ा रीजन जो है दो है, लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी हर्डल्स और मार्केट कंस्ट्रेंट्स। तालिबान के पॉलिटिकल कंट्रोल की वजह से मार्केट में डिसरप्शन आया है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से है, सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से, जिसलिए डिफिकल्टी हो रही है इंडियन गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में, यहाँ पे लॉजिस्टिकली अवेलेबल करवाने में अफगानिस्तान में। इसके अलावा जो मार्केट है उसका एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेन है इन टर्म्स ऑफ अफगानिस्तान। अगर हम यहाँ पे बात करें, जो ब्रेकडाउन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, या जो एड मिल रहा था अफगानिस्तान को उसका सस्पेंशन है, उसकी वजह से मार्केट जो है वो बहुत कॉन्स्ट्रेन्ड है, और इस वजह से यहाँ पर जो अफगानिस्तान की एबिलिटी है टू परचेज गुड्स वो कम हो गई है, जिसकी वजह से इंडिया का मार्केट एक्सेस अगर वो कर भी ले, यहाँ पे पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कंसर्न्स ना हो, कर भी ले, तो यहाँ पे लोगों के पास परचेजिंग पावर जो है अब वो काफी लिमिटेड हो गई है। इसके अलावा यहाँ पर शिफ्ट इन फोकस है, जैसे ही यहाँ पर अफगानिस्तान में पॉलिटिकल पावर जो है वो चेंज हुई है, उन्होंने यहाँ पे ऑल्टरनेटिव सप्लायर्स भी ढूंढने शुरू कर दिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, यहाँ पे जो एप्पल्स हैं फ्रॉम अफगानिस्तान वो ओवरटेक कर रहे हैं इस वक्त ट्रेडिशनल सप्लायर्स जैसे कि यूएस और इटली। तो वो इंपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी एप्लीकेबल है, एक्सपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी एप्लीकेबल है कि अफगानिस्तान जहां से एक्सपोर्ट कर रहा है वो उसके भी ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहा है, वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को यहाँ पर प्रायोरिटी दे रहा है। तो यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो है वो तो हमें थोड़ा सा क्लियर हो गया, बट यहाँ पर मेजर फैक्टर्स क्या हैं जो इस चेंज को ड्राइव कर रहे हैं। मेजर फैक्टर डेफिनेटली पॉलिटिकल और सिक्योरिटी की जो इंस्टेबिलिटी है, जो कि तालिबान के वापस आने की वजह से हुई है, और यहाँ पर इसी इंस्टेबिलिटी की वजह से लॉजिस्टिकल डिसरप्शंस हैं, जिनकी वजह से मार्केट एक्सेस जो है स्पेशली अफगानिस्तान के मार्केट्स का वो कम हो गया है। इसी की वजह से परचेजिंग पावर जो है वो भी हमें कम देखने को मिल रही है, और यहाँ पर इंडिया जो है ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स जो ढूंढने की कोशिश कर रही है इनटू सेंट्रल एशिया, जैसे कि छाबर पोर्ट, तो वो पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए ही मिलेगा। पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए छाबर पोर्ट पे जो एक्सेस देखा जा रहा है, जो इन्वेस्टमेंट चल रही है, वहां पर भी अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स दिख रही है। इसकी वजह से यहाँ पर जो ट्रेड पैटर्न्स हैं उसमें भी हमें शिफ्ट देखने को मिला है। इंपोर्ट्स हमारे बहुत बढ़ गए, एक्सपोर्ट्स घट गए हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक और ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट जो है, इंडिया का ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट जो है अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे वो सलमा डैम हो, पार्लियामेंट हो, रोड्स हो, छाबार पोर्ट हो, ये सारे रीजंस हैं यहाँ पे जिनकी वजह से ये चेंजेस जो हैं हमें देखने को मिल रहे हैं। अब इसकी वजह से हमें ब्रॉडर इंप्लीकेशंस देखने को मिलेंगे इंडिया की जो रीजनल स्ट्रैटेजी आने वाले समय में होने वाली है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीजनल कनेक्टिविटी और ट्रेड रूट्स की डाइवर्सिफिकेशन की। इंडिया का जो रीजनल स्ट्रैटेजी है उसमें अफगानिस्तान एक की रोल प्ले करने वाला है। यहाँ पर इंडिया जो है एक ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट या ट्रेड रूट्स के डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रही है, उसमें छाबार पोर्ट जो है वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बिकॉज इसी के थ्रू हम पाकिस्तान को बाईपास कर पाएंगे और अफगानिस्तान से ट्रेड इंप्रूव कर पाएंगे। साथ ही साथ सेंट्रल एशिया का भी हमें क्लियर एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा सेंट्रल एशिया का जो एक्सेस है वो भी हम अफगानिस्तान के थ्रू एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इकोनॉमिक रिलेशंस जो है बनाए रखना जरूरी है, लेकिन ये भी देखना है कि ट्रेड डेफिसिट कैसे इंप्रूव हो। इसके अलावा चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, चाहे वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव हो या फिर जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो उस रीजन में काउंटर करना है, उसके लिए भी अफगानिस्तान एक इंपॉर्टेंट पार्टनर है। और अफगानिस्तान की खुद की अपनी इकोनॉमिक रिकवरी
और रीजनल स्टेबिलिटी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हम जो यहाँ पे एम कर रहे हैं उसको एग्जीक्यूट कर पाए। तो एज मच एज हम इस ट्रेड डेफिसिट से प्रॉब्लम होगी, बट हम इकोनॉमिक रिलेशंस अपने अच्छे रखने चाहते हैं, बिकॉज अफगानिस्तान एक की प्लेयर है हमारे लिए, हमारी रीजनल स्ट्रैटेजी का। इसके अलावा कुछ इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस हमें देखने को मिलेंगे, देखने को मिल भी रहे हैं। पहला तो ट्रेड डेफिसिट है, जो कि शिफ्टिंग ट्रेड बैलेंस की वजह से हुआ है। एग्रीकल्चरल सेक्टर का इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है, हमें काफी ज्यादा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। इंडियन प्रोड्यूसर जो हैं ड्राई फ्रूट्स और स्पाइस की मार्केट में, स्पेशली फ्रॉम अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशियन रीजन्स। इसके अलावा लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक एंगेजमेंट जो है वो इसी बेसिस पे होने वाली है कि कितना ग्रोथ पोटेंशियल है ट्रेड में, और कैसे इंडिया की फर्दर हेल्प होती है इन डाइवर्सिफाइंग इट्स रीच टू इट्स ओन रिसोर्सेज, जिसमें छाबार पोर्ट, सलमा डैम एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसमें इंडिया रेगुलरली इन्वेस्ट कर रही है। नाउ वी हैव अ मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू। इंडिया's trade relation with Afghanistan have seen significant shifts since Taliban's return to power in 2021, with imports rising and exports falling. Discuss the factors driving this change and analyze the broader implications for India's regional strategy and economic interest in Central Asia. You can write this answer. I'm sure हमने सारे aspects जो है पढ़ लिए हैं, and you can send it in our comment section, or you can upload it on our website, जहाँ पे mentors आपको ये check करके, आपको evaluate करके बता सकते हैं कि कैसे ये आंसर और बेहतर हो सकता है। That was all from my side. For more such videos and content related information, please subscribe to our YouTube channel. Thank you so much.